ये लोक में दो पुरुष है, दो, एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर सर्वाणी भूतानि, ये पांच भूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांच भूत है, पांच भूतों से रची हुई सृष्टि है। ये जो क्षर है ये नाशवान है, मानो इसमें हरदम परिवर्तन हो ही रहा है, निरंतर। ये परिवर्तन कभी ठहरता नहीं। असता भावन है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, निरंतर परिवर्तनशील ये क्षर है। और कूटस्थो अक्षर, कूटस्थ माने इस क्षर में जो नित्य निरंतर है, ज्यों का त्यों रहता है, उसको अक्षर कहते हैं। अक्षर ना हुआ जीवात्मा, जो आत्मा है स्वयं चेतन, वो अक्षर है, उसमें क्षरण नहीं होता, उसमें परिवर्तन नहीं होता, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, वो अक्षर है। तो क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, वो कूटस्थ अक्षर है। ये कूटस्थ है, इसी साथ ही उस छठा अध्यात्म में कूटस्थ बताया है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्ते योगी समलोष्टास्मकांचन। जो कूटस्थ हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, तो कूटस्थ है। इस कूटस्थ को 12वें में बताया है। एवं सत्ययुक्ता भक्ता स्वमावला भक्त उपासना करते हैं, और एक अक्षर अव्यक्त उपासना करते हैं। तो अक्षर की उपासना, तो ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्रम अचिंतन च कूटस्थम अचलम कूटस्थ, तीन जगह कूटस्थ आया है। तो निर्विकार रहने वाला वो आत्मा है। तो ये निर्विकार रहने वाला आत्मा और विकारी ये जड़ पदार्थ जो पांच भौतिक है, ये लोक में है दोनों ही, ये लौकिक है दोनों ही। तो कर्मयोग होता है, वो जो जड़ चीज है, भौतिक चीज है, इसकी साधना है, वो जड़ की साधना, वो भौतिक साधना है। और जो आत्मा को लेकर चलते हैं, वो उसकी अलौकिक वो है, वास्तव में चेतन की जड़ नहीं, वो चेतन है। ये अनित्य है, वो नित्य है, वो निर्विकार है, ये सब विकारी है, ये दो विभाग है। तो ये सब लौकिक में है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष अन्य है, वो क्या है, वो परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहते हैं जिसको। वो परमात्मा है जो सबका भरण पोषण करता है, इनका भरण पोषण करता है और सबका भरण पोषण करता है, वो ईश्वर है। वो उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा यो लोग त्रयमावेश्य विवर्ती, तीनों लोगों में परिपूर्ण होकर के सबका भरण पोषण करना है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, शासन करने वाला है, सबका मालिक है। विवर्ती अव्यय, वो अव्यय है ईश्वर। तो अव्यय तो कूटस्थ, वो भी अव्यय है, क्यों ये तो अक्षर माने देशम अव्यक्तम परिभाषते कूटस्थम अचलम ध्रुवा कूटस्थ, वो भी अव्यय है, और ईश्वर भी ये अव्यय है। ऐसे ये परमात्मा पर विराट रूप भी अव्यय बताया है। दर्शयात्मानम अव्ययम, अव्ययम आत्मानम दर्शय, तो इसमें भी अव्यय है। मानो ये भी नष्ट नहीं होता, अभाव नहीं होता इसका, ये परिवर्तनशील है। ये दो जो ईश्वर और आत्मा का, ये बिना परिवर्तन वाले हैं। यस्मात् क्षरम अतीतो हूँ, भगवान कहते हैं अक्षर से मैं अतीत हूँ। क्षर जो नाशवान है उससे तो मैं अतीत हूँ, और अक्षरादि उत्तम, अक्षर जो जीव है उससे मैं उत्तम हूँ, उससे अतीत नहीं हूँ, क्योंकि वो चेतन है, चेतन ही मैं हूँ। तो मन जाति एक है इनकी, और जड़ की जाति एक है, तो उसमें उत्तम नहीं, उसे अलग नहीं। क्षरम अतीत हम अक्षरादि से उत्तम। इस वास्ते वेद में लोक में सब मेरे को पुरुषोत्तम कहा है।
लोक में भी पुरुषोधारी यथे का पुरुषोत्तम स्मृता महेश्वर त्र्यंबक एवं ना पर, वो पुरुषोत्तम परमात्मा कह रखता है, ईश्वर है वो। जीव पुरुषोत्तम नहीं होता है, पुरुषोत्तम वो परमात्मा एक ही है। तो उत्तम लोक में भी, और पुरुष सूक्त वेदों में पुरुष सूक्त आता है, तो पुरुष सूक्त परमात्मा का ही वर्णन है। तो वेद ईश्वर अतोस्मि लोके वेद यो माम एवं समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वही असमूढ़ है। असमूढ़ कौन है? वो जीवात्मा स्वयं चेतन है, अक्षर रूप, वो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है। तो मेरे को पुरुषोत्तम जानने से क्या होता है कि मेरा भजन करता है। उसकी पहचान क्या है? यो माम एवं असमूढ़, वो नहीं जानने वाला मूढ़ है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष, ज्ञान रूपी नेत्र से वो देखते हैं मेरे को, और मूढ़ है वो नहीं देखते। असमूढ़ संप्रत्येषु, वो सर्व पापी प्रमुचते, जब भगवान को जानता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये बात भगवान ने बताई। यदि गुह्यतम शास्त्र, ये गुह्यतम शास्त्र कहा भगवान ने, अपना गोपनीय शास्त्र बताया। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम, ये तीन। क्षर नाम जड़ है, अक्षर नाम चेतन है, और पुरुषोत्तम नाम परमात्मा है। जीवात्मा है, अक्षर जड़ है, और वो पुरुषोत्तम है। तो वो पुरुषोत्तम सबसे उत्तम है। इति गुह्यतम शास्त्र विद मुक्तम अयानग, मैंने ये गुह्यतम शास्त्र कहा है। एक गुह्य होता है, एक गुह्यतर होता है, एक गुह्यतम होता है। तो ये गुह्यतम शास्त्र है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान से, इसको जानने से बुद्धिमान स्यात्, मानो बुद्धिमान हो जाएगा, वो ज्ञात भी हो जाएगा। बुद्धि, इस परमात्मा को जानने से वो बुद्धिमान है। क्षर के जानने से बुद्धिमान नहीं है। वो बुद्धिमान मूढ़ होने वाला जीवात्मा है। तो वो परमात्मा को न जान करके संसार में जानता है, संसार की बातों को प्रयोग करता है, इसमें जो लगा हुआ है वो सम्मूढ़ है। और जो मेरे को जानता है वो असमूढ़ समर्थेषु मर्ति, ये सब मर्ति जितने के जीव जो मरण धर्म है, जन्मते मरते जन्मते मरते रहते हैं, उसमें वो असमूढ़ है जो मेरे को जानता है। तो ये बात क्या है? एक तरफ तो है परमात्मा ईश्वर, एक तरफ है ये जड़ जगत, और बीच में है जीवात्मा। तो जीवात्मा जब जड़ की तरफ चलता है तो ये मूढ़ आत्मा है। पदार्थों का संग्रह करना, भोगना, इसमें कई तरह की उन्नतियां कर लेना, राजपाट कर देना है, पृथ्वी विजय करना है, राजा महाराजा बनना है, सब ये मूढ़ जड़ता की तरफ चलता है, भौतिक उन्नति करता है। तो ये भौतिक उन्नति क्या है? भौतिक उन्नति तो विक्षण है। आज तो भौतिक दासता है, भौतिक उन्नति नहीं। भौतिक उन्नति जो सबको सुखी बना दे, सबकी सुविधा कर दे, सबको आराम कर दे, ये भौतिक उन्नति है। जो अपना स्वार्थ करता है, मतलब करता है, नाश करता है, वो भौतिक उन्नति नहीं, वो भौतिक पतन है। भौतिक भी पतन है ये, और भौतिक उन्नति दूर रही। और ये स्वयं भौतिक हो गौतम भरा हुआ है। सर्व वो जो भजती माम सर्व, उसकी पहचान क्या है? असमूढ़ की सर्वभाव ने माम भजती, सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है, रात दिन मेरे भजन में लगा हुआ है। तो संसार से विमुख हो जाता है, जड़ता से, और चिन्मय परमात्मा का ही भजन करता है। और भजन होता है वो सर्ववित हो जाता है। सर्ववित क्या हो जाता है कि वो सब में चिन्मय देखता है। जब भगवान की तरफ उठकर देखता है तो वो सब चिन्मय परमात्मा ही परमात्मा देखते। वासुदेव सर्वम, ऐसा सब देखते, सब परमात्मा है। जो परमात्मा तत्व को जानता है उसकी दृष्टि में सब परमात्मा ही परमात्मा है। वहाँ जड़ता कोई है ही नहीं, चिन्मय तत्व है। जड़ता उनकी दृष्टि में है जो जड़ता का चश्मा चढ़ाया हुआ है। जीवात्मा कर्मेंद्रिया से, ज्ञानेन्द्रिया से, अंतःकरण से जो जितना देखता है, कार्य करता है, ये जड़ता का चश्मा चढ़ा हुआ है। तो ये असमूढ़ है, नहीं असमूढ़ है, ये मूढ़ है। विमूढ़ नानुपश्यन्ति,
कोई विमूढ़ है, नहीं जानते, मेरे को नहीं जानते, मेरे से विमुख होकर इधर चले हुए हैं, तो वो सर्वविद नहीं होता। चाहे कई सैकड़ों भाषा जान लेवे, कई तरह की लिपियां जान लेवे, संसार कितना ही विज्ञान हो जावे, कितने विज्ञान में आविष्कार हो जावे, ये बिजली से कितने कितने कार्य होते हैं, कैसे कैसे, ये सब भौतिक है, ये तत्व नहीं है, ये सब मूड है, मूर्ता के अंतर्गत है। ये बहुत ज्ञान हो गया, विज्ञान का ज्ञान कर लिया, आविष्कार कर लिया, पृथ्वी में कितने प्रभाव बह रहे हैं, कैसे हैं, जीते हैं, ये सब वो जाने भौतिक ज्ञान है ये। तो ये भौतिक तत्व है। इस भौतिक में साधना होती है निष्काम होने से, इसके निष्काम होने से भौतिक साधना होती, तो वो क्या होता है कि निष्काम होने से अपने स्वरूप को जान लेता है, कामना होने से जड़ता में फंसा रहता है, निष्काम होने से जड़ता से ऊंचा उठ करके अपने को जान लेता है। तो वो अपने को जान लिया, वो ज्ञानी हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। किससे मुक्त हो गया कि जड़ से। कब जीवन में जीते जीते ही जड़ता से ऊंचा उठ गया, जड़ता में आसक्ति नहीं रही, कामना नहीं रही, बंधन नहीं रहा, जन्म मरण नहीं रहा, राग द्वेष नहीं रहा, हर्ष रोग नहीं रहा, विकार नहीं रहा, निर्विकार अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये ध्यान मार्ग से ऐसा चलता है। और वो संसार का मार्ग है, मेरे को प्राप्त न हो करके संसार वर्तमान संसार के रास्ते में वो वर्तना चला जा रहा है। तो वो अक्षर होता हुआ भी क्षर के पीछे पड़ा हुआ, अक्षर को अपना जानता है। अक्षर है वो सदा ही प्रकृति में रहता है, प्रकृति में स्थित है। जैसे ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, जीव रूप बना हुआ वो तो है मेरा अंश। और ये प्रकृति का शरीर है, ये प्रकृति का अंश। प्रकृति का चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, ये सब प्रकृति का अंश है। तो इनको भगवान प्रकृति स्थानी का, ये प्रकृति का अंश है, प्रकृति में स्थित है। और ये मेरा अंश होकर मेरे में स्थित न होकर इन पदार्थों में स्थित हो गया, ये गलती हो गई। जो जड़ चीजें हैं ये बेचारी गलती नहीं करती, ये रहती प्रकृति में ही है, ये चेतन है, इसको ज्ञान है, इसको स्वतंत्रता है, और ये परवश हो गया है, इसमें जड़ता के वश में हुआ, ये परवश हो गया है। और ये परमात्मा अपने स्वरूप में स्ववश हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, और परमात्मा हो जाता है, भक्त हो जाता है भगवान का। फिर तो भगवान की बड़े विलक्षण भक्ति इसको प्राप्त होती है, प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है, भगवान का वो हो जाता है। और भगवान उसको भगत मेरे मुकुटमणि, भगवान उसको ऊंचा उठा देते हैं। जड़ता में जाएगा तो जड़ता से तो नीचा ही नहीं जाएगा, जड़ता ऊपर सवार होगी, ये उसका सवारी हो जाएगा, नीचे दब जाएगा, गुलाम हो जाएगा। और भगवान की तरफ जाएगा तो भगवान का भी मालिक हो जाएगा। आप तो स्वतंत्र होगा ही होकर मालिक हो जाएगा, तो मालिक वो भगत हो जाता है। और जो अपने स्वरूप में से वो ज्ञानी हो जाता है, और संसार में फंसता है वो अज्ञानी हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है वो गुलाम हो जाता है पदार्थों का, भोगों का। इसे अपनी उन्नति मानता है। संपत्ति धन वैभव ज्यादा होने से वो अपने ऊंचा मानता है, और वास्तव में वो फजीती कर ली, अपनी अवनति कर ली, अपना पतन कर लिया। चेतन होता हुआ जड़ता का गुलाम हो गया, और जड़ता अधिक होने से अपने ऊंचा मानता है। अरे स्वयं तुम ऊंचे हो, रुपया को तुम पैदा करते हो, रुपये तुम्हें पैदा नहीं करते, उन रुपयों के वश में हो गए तो ये बहुत नीचा दर्जा हो गया, तो जड़ता के गुलाम हो गए। अब जड़ता ऊपर पैसा खर्च कर नहीं सकते, इतने गुलाम हो गए, अब सब खर्च हो जाए पागल हो जाए, इतना उसको गुलाम हो गया, इतना दास हो गया, उसी से जीवन मानता है, उसमें ही रखता है, इतना जड़ता का दास हो गया। और जड़ता छोड़ परमात्मा की तरफ चले तो परमात्मा उसके दास हो जाते हैं। जैसे अर्जुन के दास हो गए, भगवान सारथी बन गए, उनका काम करने लगे तो उनको मालिक बनने लग गए। भगवान मालिक बना देते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, वो मुकुटमणि बना देते अपने से ऊंचा। तो जीव का कितना दर्जा है, जड़ता तो जाते जाते बड़ा महान पतन कर लेता है, और परमात्मा के जाते जाते परमात्मा का दास हो जाता है। तो परमात्मा तो हो जाता दास, ये आत्मा ये हो जाता है मालिक। तो इन दोनों मालिक होते हैं।
वो तो कहता है मैं परमात्मा का मालिक हूँ। परमात्मा कहते हैं मैं तो मालिक तुम हो, वो कहते तुम मालिक हो। वो कहते तुम मेरे इष्ट हो, वो कहते तुम मेरे इष्ट हो। ऐसा उनका आपस में प्रेम का बर्ताव होता है, एक एक को ऊंचा मानते हैं। यही बात श्री जी की है। श्री जी को भगवान कहते हैं तुम मेरे इष्ट हो, श्री जी कहते हैं आप मेरे इष्ट हो। ये आपस में एक एक को खुशी होते हैं। श्री जी को देखकर भगवान खुश होते हैं, भगवान को देखकर श्री खुश होते हैं। ये रस आता है, उन मिले हुए रस को रास कहते हैं। रस का समूह होना, कहीं रास हुआ तो एक एक को ऊंची दृष्टि से देखते हैं। अपने को छोटा उनको बड़ा मानते हैं। इस तरह से चेतन में जाते हुए, और जड़ता में तो वो जड़ता ही मालूम हो जाती है। चेतन ये गुलाम ही हो जाता है, पतन की तरफ चला ही जाता है। ज्यादा अन्याय करता है तो नरकों में चला जाता है, 84 लाख जूनी में चला जाता है, महान आपद भोगता है और फिर चला जाता है। और उस परमात्मा की तरफ जाने से वो सखा भी भगवान बन जाते हैं, दास भी बन जाता है। सखा है, दास है, वात्सल्य है, माधुर्य है, ये उस चिन्मय परमात्मा में जाने पर ये रस होते हैं। जड़ता में रहते हुए ये रस नहीं होते। ये जड़ता में भी संबंध तो होता है, दास और स्वामी सेवक भाव इसमें भी होता है, दासी होता है, सखा भाव भी होता है, माधुर्य भाव भी होता है। परंतु ये जड़ता की चीज है। ये चिन्मय में जाकर जो होता है वो भी श्री जी चिन्मय है, भगवान भी चिन्मय है, और भगवान का भगत भी चिन्मय है, भगवान का देश भी चिन्मय है। दिव्य वृंदावन है, वो चिन्मय वृंदावन है। अपने को मिलता है तो हम जैसे दे जड़तम फंसे होते सब हमारे को जड़ता ही दिखते, जड़ संसार दिखता है, वृंदावन में जड़ दिखता है। परंतु जड़ता से ऊंचा उठ अपने स्वरूप में, स्वरूप से ऊंचा उठ भगवान में जाता है तो वो चिन्मय असली परमात्मा है। वो चिन्मय होने पर संसार मात्र जड़ता कुछ रहती ही नहीं, केवल चिन्मय रहता है। इस बार जो सब संसार परमात्मा ही है तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। कर्म योगी है वो महात्मा वो भी हो जाता है, और जो ज्ञान योगी है अपने स्वरूप में स्थित होता है, ब्रह्म को प्राप्त है, वो भी महात्मा हो जाता है। मन वासुदेव सर्वम स महात्मा वो दुर्लभ है। जो परमात्मा तो परमात्मा है ही, जीवात्मा ही परमात्मा है, जड़ जगत परमात्मा यही परमात्मा का स्वरूप है। तो यही चिन्मय तत्व है, जड़ चीज है ये भी चिन्मय तत्व दिखता है। ऐसा है, ऐसा जान, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है। योगी और ब्रह्मज्ञानी ये दोनों ही लौकिक में ऊंचे हो गए, और जड़ता में फंस गया वो तो नीचा ही होगा, वो तो उसकी इज्जत ही नहीं है, वो तो पशुओं के समान ही है। जैसे पशु अपने खाते बोलते, इस बात भागवत मंत्र में पशु बुद्धि में इमाम जही सुखदेव जी कहते हैं ये जो राग द्वेष करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, भोगों में फंसना है, संग्रह करना है, पशु बुद्धि में मामले, ये तो पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य बुद्धि तो कर्मयोग होने से, ज्ञान योग होने से मनुष्य बुद्धि है। और वो परमात्मा के प्राप्त हो जाए तो भगत है, वो तो चिन्मय बुद्धि है उसकी, तो वो तो सबसे चिन्मय तो वासुदेव सर्व हो जाएगा। वो चिन्मय बुद्धि है, उसका चेतन घन एक परमात्मा ही परमात्मा है। और ये जड़ता से ऊंचे उठ जाता है ज्ञानी, और जड़ता में रहते हुए ऊंचा उठता है वो योगी हो जाता है। योगी और ज्ञानी एक हो जाते हैं अंत में, और भक्त में जाते सब एक हो जाते हैं। भगवान की भक्ति करने से सब एक हो जाते हैं चिन्मय। वो असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापी प्रमुच्यते, वो सब पापों से मुक्त हो जाए। तो असमूढ़ पापों से तो वो ज्ञानी भी मुक्त हो जाता है। और वो सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत मेरा भजनी, ये गुह्यतम शास्त्र है। जो भगवान अपने को सबसे ऊंचा बता देना, ये गुह्यतम शास्त्र है। गुह्यतम क्यों है कि जैसे कोई नाटक खेलता हो, और नाटक में जो राग जैसे राम और रावण का युद्ध हो रहा है, तो नाटक में युद्ध हो रहा है, वह राम है जो श्रेष्ठ है, और रावण है वो निकृष्ट है। वास्तव में खेल में निकृष्ट ऊंचा है नहीं, स्वांग है वो। तो वो स्वांग में विजय हो जाती है राम जी की। मेघनाथ को मार देते हैं लक्ष्मण जी, तो वो विजय हो गए तो रहे वास्तव में इसमें ही। वो जो नाटक खेलना है, उस नाटक को नाटक ही समझे, अपने कोई राग द्वेष नहीं हो, तो वो नाटक खेलने वाले ज्ञानी हो जाता है, उसमें हर्ष शोक नहीं होता। अब वो
जो खेलते हैं उस समय में तो एक एक का शत्रु बने हुए हैं, पर पर्दा पड़ जाए पीछे जाते हैं, तो एक साथ तो खेलते हैं, आज से भोजन करते हैं, एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही सभी, वहाँ कोई राग द्वेष नहीं है। वो राग द्वेष है कि वो तो नाटक है, लोगों के दिखाने में वो है, वो नहीं है। अब वो जो नाटक खेलते हुए वो पीछे रहने वाले वो करे मैं ये तो नाटक करता हूँ, लक्ष्मण मैं राम हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो सदा तुम्हारे साथ लड़ने वाला खेलने वाला वो हूँ। तो ये गुह्यतम बात है। नाटक में ऐसा करो तो नाटक बिगड़ जाए, इस बात नाटक में ये बात नहीं बताते। भगवान एक गुह्यतम बात है मेरी, मैं वो ईश्वर हूँ परमात्मा, तो जीवात्मा का भी आत्मा हूँ मैं। एतद योनि भी सर्वाणी, ये तो जड़ के योनि वाले हैं सब जितने हैं, परा परा प्रकृति में तो क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से बनते वाले सब जीवात्मा ये है, और मैं हूँ परमात्मा। जो अपरा और परा दोनों प्रकृति मेरी है। अपरा प्रकृति भूमि आपो जड़ है, परा प्रकृति मेरी जीवात्मा है। तो ये दोनों परा प्रकृति अपरा प्रकृति है, और मैं हूँ दोनों का मालिक मेरी है प्रकृति दोनों ही, मैं प्रकृति का नहीं हूँ। तो मेरी जो बात है अपने को ऐसा कह देना है, वो क्या है कि मैं जो खेल करता हूँ, अवतार में आता हूँ, सब काम करता हूँ, तो उससे साधारण मनुष्य बन जाता हूँ मैं। अजो भी सन अव्यात्मा, अज होता हुआ अव्यात्मा होता हुआ सबका ईश्वर होता हुआ भी पुत्र बन जाता हूँ, और पिता की आज्ञा भंग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं, ऐसा मैं बन जाता हूँ। तो ये जो मैं बन जाता हूँ वो अपने आप को जना देना है, ये गुह्यतम है। क्यों नाटक में ऐसा बना तो नाटक बिगड़ जाए, अपना नाम बता दे मैं तो वो रामलाल हूँ जो तेरे साथ रहता हूँ, वही हूँ मैं, तो नाटक नहीं रहेगा। नाटक में तो वही बता मैं राम हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ, ये है मेघनाद है। मेघनाद राक्षस थोड़ा ही है, वहाँ राम को वहाँ भगवान राम थोड़ा ही है, ये तो नाटक है। नाटक में ऐसा ही होता है, तो नाटक के बाद में सब एक है। तो वो गुह्यतम शास्त्र है, मैंने अपने को बताया। मैं यहाँ सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। अब जानती माँ मूढ़ा मनुष्य तन मार्षदम, मेरे को मनुष्य जानते मूढ़ जानते नहीं, मेरे को मनुष्य मानते। मैं क्या हूँ, मैं तो जीवों का सबका ईश्वर हूँ, जीवों का भी मालिक हूँ। हर मेरे को मानते हैं मनुष्य ही जन्म में मरने वाले हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मनते मामा बुद्धया, अव्यक्त आदि भूतानी व्यक्त मध्यानि, ऐसा मेरे को जानते हो मूर्ख है। तो कुछ तुम इस बातते हो कि यहाँ मैं प्रकट नहीं होता, मैं मनुष्य की तरह ही लीला करता हूँ, सभी मनुष्य की तरह ही बना रहता हूँ, और हूँ मैं साक्षात ईश्वर परमात्मा। उस ईश्वर को न मान करके मनुष्य माना ही महान मूर्ख है, लंच समझते थे नहीं। राक्षसी आसुरी मोहनी प्रकृति आश्रते, कोई राक्षस में कोई आसुरी में कोई मोहनी मूर्खता में, इसमें फंसे होते मेरे को नहीं जानते। ऐसे भगवान ने बताया ये गुह्यतम शास्त्र है। ये तो बुद्धिमान बुद्धिमान कृत्य वो ज्ञात ज्ञात भी हो जाता है। बुद्धिमान साथ और कृत्य से करना भी बाकी नहीं रहेगा, बुद्धिमान जानना भी बाकी नहीं रहेगा, और भक्त हो जाएगा। तो कृत्य हो जाएगा, कर्मी होगी, और बुद्धिमान हो जाएगा, ज्ञानी होगी, और वो हो जाएगा भक्त मेरा जो सर्वभाव माम भजती मेरा भक्त हो गया। तो ये तीन बातें बताई। नारायण 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 नारायण। पति करोड़पति अरबपति बनो, लखदास करोड़दास अरबदास मत बनो। मन उनके रहने से आपका जीवन राजी हो गया, वो चला गया नाराज गया, कोई चीज में चली क्या नाराज हो गया। एक पत्थर थोड़ा हो गया, पर ज्यादा हो गया तो क्या है, जड़ चीजें ज्यादा इकट्ठी कर दी तो क्या बड़ा हो गया, जड़ चली गई तो क्या आपका क्या। आप तो चेतन हो, आपने तो रुपये कमाया, रुपये ने आपको नहीं पैदा किया, आपने रुपये पैदा किया। उन रुपये आने से बड़े हो गए, जाने से छोटी पार्टी हो गई, और वह पार्टी से बड़ी पार्टी हो गई। ये बड़ी छोटी जनता से बड़ी छोटी कैसे होगी। तुम स्वयं चेतन परमात्मा के अंश, जनता उनसे बड़े आदमी हो गए, जनता